G6 न्यूज में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदनान राज। तो आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के साथ में आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आइए नजर करते हैं आज की नई खबरों की ओर। दर्शकों, जैसे कि हम जानते हैं कि यूक्रेन पर हमले के 19 दिन हो चुके हैं, उसी के बीच में यूरोप से एक बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन जंग से यूरोप में कोरोना का खतरा बढ़ चुका है। WHO की एक रिपोर्ट है कि जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि एक हफ्ते में 8 लाख केस मिल चुके हैं और 8,000 की मौत भी हो चुकी है। रूस यूक्रेन जंग को आज 19 दिन हो गए हैं और दोनों देशों की वार तकरार से यूरोप के देशों पर कोरोना का खतरा बढ़ गया है। अब तक 20 लाख से ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थी जो यूरोपियन देशों में पहुंचे हैं और इनमें से ज्यादातर का वैक्सीनेशन नहीं हुआ। रविवार को WHO की तरफ से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया कि यूक्रेन और आसपास के देशों में 3 मार्च से 9 मार्च के बीच कोरोना के कुल 7,91,021 नए मामले सामने आए हैं और 8,012 नई मौतें हो चुकी हैं। और उधर अब यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में भी लड़ाई तेज हो गई है, जो अब तक सेफ हेवन बना हुआ था। रूसी सेना ने रविवार को नाटो के सदस्य देश पोलैंड के बॉर्डर से महज 12 मील दूर यावोरिव में एक मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर क्रूज मिसाइलें दागकर 35 लोगों को मार दिया, जबकि वहां पर 134 घायल हुए हैं और रूस ने हमले में 180 विदेशी लड़ाकों को मारने का दावा किया है। एक तरफ यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध जारी है, तभी यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने घायल सैनिकों का हौसला बढ़ाया। जेलेंस्की ने अस्पताल में जवानों को अवार्ड दिए, सेल्फी ली और कहा कि दोस्तों जल्दी ठीक हो जाओ। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने शनिवार को अचानक कीव के एक अस्पताल में पहुंच गए और इस अस्पताल में यूक्रेन के घायल जवान भर्ती थे। जेलेंस्की ने जवानों के साथ में सेल्फी ली, उनका हालचाल जाना और हंसी मजाक भी किया। कोशिश सिर्फ यह थी कि देश के लिए लड़ने वाले इन जवानों का हौसला बरकरार रहे। जेलेंस्की ने इन जवानों को अस्पताल में ही अवार्ड भी दिए और कहा कि दोस्तों जल्दी ठीक हो जाओ। यहाँ यूक्रेनी राष्ट्रपति ने जोश भरने वाला एक मैसेज भी दिया और जवानों से बोले कि साथियों, जीत ही सबसे बड़ा तोहफा है। पंजाब से एक बड़ी खबर, भगवंत मान ने MP पद से इस्तीफा दिया। दिल्ली पहुंचकर बोले कि लोकसभा सबसे बड़ा मंच, मिस करूंगा। आज दोपहर 3:30 बजे विदाई भाषण दिया। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चुने गए भगवंत मान ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने दिल्ली पहुंचकर लोकसभा स्पीकर को इस्तीफा सौंपा। मान 2019 में संगरूर लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए थे। मान को एक बार गुरी सीट से विधायक चुना गया है। उन्हें विदाई भाषण देने के लिए खास मौका दिया गया। वे आज 3:30 बजे लोकसभा में अपना विदाई भाषण दिया और भगवंत मान 16 मार्च को शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस्तीफा देने से पहले भगवंत मान ने कहा कि कुछ महीनों के बाद ही संगरूर के लोगों की आवाज फिर से लोकसभा में गूंजेगी। दर्शकों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विजय हो चुका है, लेकिन इसी के बीच में अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने EVM के ऊपर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट में सपा ने 304 सीटें जीती है, जबकि भाजपा ने सिर्फ 99। कुछ तो हुआ है खेल। उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पोस्टल बैलेट में भाजपा से ज्यादा वोट मिले हैं। इसे लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा और EVM को वहां पर घेरा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती है, जबकि भाजपा मात्र 99 पर। लेकिन EVM की गिनती में भाजपा चुनाव जीत गई है। इसका मतलब है कि कोई न कोई बड़ा खेल हुआ है। आंकड़ों के एनालिसिस से माना जा रहा है कि कर्मचारी वर्ग ने सपा के पुरानी पेंशन लागू करने वाले वादे पर ज्यादा भरोसा जताया है। पोस्टल बैलेट में भाजपा गठबंधन को 1,47,407 वोट मिले, वहीं सपा गठबंधन को 2,27,234 वोट मिले। ऐसे में करीब 80,000 वोट सपा को ज्यादा मिले हैं। तो इसके ऊपर आप ही सोच लीजिए कि आगे क्या फैसला दिया जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत हासिल करके फिर से सत्ता पर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार गठन के साथ वादों पर काम करने के लिए तैयार हो चुकी है। होली पर उन्होंने मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया
जबकि महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा और मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की तैयारी। उत्तर प्रदेश की अफसरशाही ने योगी सरकार की दूसरी पारी में जनता के लिए जो वादे किए हैं उसके अमल की तैयारी शुरू कर दी है। नई सरकार के गठन की तस्वीर साफ होने के बाद मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और इसमें चुनावी वादों के मुताबिक पीएम उज्ज्वला योजना की सभी पात्र लाभार्थियों को पहला मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर होली के ऊपर देने का विचार किया। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था भी की जाएगी और मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की योजना पर उस पर भी विचार किया गया है। पीएम उज्ज्वला योजना के समस्त लाभार्थियों को होली और दीपावली पर 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उसको देने का वादा किया है। हालांकि अब ये साफ है कि सरकार का गठन होली के बाद होगा। ऐसे में शायद इस बार होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर ना मिल पाए। वैसे शासन ने इस वादे पर अमल की तत्काल तैयारी का निर्देश भी दिया है। शपथ ग्रहण के बाद सीएम के निर्देश पर यह योजना शुरू हो जाएगी। प्रदेश में करीब 1 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थी बताए जा रहे हैं और इस पर करीब 1000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। गुजरात में आप की तैयारी। पंजाब में बड़ी जीत से उत्साहित आप ने गुजरात विस चुनाव के लिए अब कमर कस ली है। जल्द रैलियों नेताओं की सूची जारी की जाएगी। पंजाब के विधानसभा चुनाव में 92 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार करने वाली आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हो चुके हैं। बड़ी जीत से सूरत सहित गुजरात के आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश दुगना हो चुका है। अब गुजरात विधानसभा चुनाव के मैदान में वो पूरे जोश और शोर के साथ में उतरना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। सूरत में जोन और वार्ड स्तर पर बैठकें की जा रही है। पिछले 1 हफ्ते के अंदर 20 से अधिक बैठकें की जा चुकी है। आप गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अब कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। नेता अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए रणनीति बनाए जा रहे हैं और रोज नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम भी चल रहा है। पार्षद चुनाव में हारे उम्मीदवारों को यहां पर जिम्मेदारी भी दी जा रही है। मौसम विभाग से एक बड़ी खबर आ रही है कि गुजरात में गर्मी का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। 17 शहरों में पारा 38 डिग्री के पार हो चुका है। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ शुरू हुई इस गर्म शुष्क हवाओं ने बढ़ाई है गर्मी। रविवार को एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन उसके साथ में शुरू हुई गर्म शुष्क हवाओं ने अहमदाबाद समेत राज्य के ज्यादातर शहरों में गर्मी का प्रकोप बढ़ा दिया है। राज्य के 17 शहरों का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस को पार हो चुका है और लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। भुज में 40.2 डिग्री उसके साथ में पूरे राज्य का सबसे गर्म शहर बन गया है वो। राज्य में अभी भी अगले 5 दिनों के दौरान पारा 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है। भुज, राजकोट, सुरेंद्रनगर और कंडला हवाई अड्डों खास करके सौराष्ट्र और कच्छ के विभिन्न हिस्सों में तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। विशेष रूप से अहमदाबाद, सूरत, डीसा, भुज और राजकोट जैसे शहरों में 14 से 17 मार्च के बीच तापमान 40 डिग्री के आसपास रहेगा, जिसके बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, डीसा और भुज जैसे शहरों में भीषण गर्मी का अनुमान जताया है। दर्शकों, खेल मैदान से एक खबर कि इंडिया टीम के खिलाड़ी भी मस्ती में कुछ कम नहीं है। किंग कोहली ने बुमराह की नकल की। विराट ने जसप्रीत का फनी एक्शन दोहराया। हंसी नहीं रोक पाए साथी खिलाड़ी। श्रीलंका के खिलाफ बेंगलोर टेस्ट के दूसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 109 रन पर सिमट गई। श्रीलंका को मैच जीतने के लिए 447 रन बनाने हैं और मैच के दौरान विराट कोहली भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एक्शन की नकल करते नजर आए। कोहली टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ खड़े थे और खूब मस्ती कर रहे थे। जब विराट के साथ खड़े खिलाड़ियों ने उन्हें एक्शन की नकल करते हुए देखा तो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मैच के दौरान कमेंटेटर्स भी अपने खुद को रोक नहीं पाए हैं और कोहली की मस्ती को लेकर किस्से सुनाने लगे। इरफान पठान ने कहा कि कोहली इससे पहले हरभजन सिंह के एक्शन की नकल उतार चुके हैं। बता दें कि विराट के लिए मैच कुछ इतना खास नहीं रहा। उन्होंने पहली पारी में 23 और दूसरी पारी में 13 रन बनाए हैं।
तो दर्शकों, आज की खबरों में बस इतना ही। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। कल दोबारा फिर से मुलाकात होगी दूसरी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए G6 न्यूज़।